आज की कहानी है भिखारी। गीतांजलि अपने आंगन में बैठकर गेहूं सुखा रही थी। समय भी भारी दोपहरी का था और फिर पतिदेव श्रीकांत काम पर जा चुके थे और बेटा भी दूसरे शहर में नौकरी पर था। आखिरकार बढ़ती उम्र पर काम पर मन लगाकर समय काटना ही पड़ता है। यही सोच विचार कर गीतांजलि जी ने गेहूं सुखाकर आराम से सांसें ली और अखबार उठाया और उसे पढ़ने बैठ गई। तभी अचानक थोड़ी सी दूरी पर से किसी के बोलने की आवाज सुनाई दी। उस आवाज से गीतांजलि जी चौंकी और ध्यान से आवाज को सुना। आवाज थी, सारे दुख संसारिक, सारे सुख क्षणिक। इस आवाज को सुन ही रही थी कि गीतांजलि के देखते ही देखते उनके दरवाजे में वही आवाज वाला भिखारी आया। उसने दोबारा वही कथन दोहराया, जिसे सुनकर गीतांजलि जी ने भिखारी से पूछा, सुनो भैया, तुम यहाँ भिखारी हो, यहाँ भीख मांगने आए हो, फिर भी अपने शब्दों में भीख दे दो की बजाय यहाँ क्यों बोल रहे हो? सारे दुख संसारिक, सारे सुख क्षणिक। अरे ऐसे से भला कौन भीख देगा तुम्हें? बोलो तो, जरा सोचिए। गीतांजलि जी की बातों को सुनकर भिखारी बोला, बहन जी, मुझे मेरे शब्दों से नहीं बल्कि मेरे इस रूप धारण करने से भीख मिल रही है। और हाँ, रही बात मेरे उन कथनों की जो मैं बोल रहा हूँ, वह तो मेरा परम सत्य है। भिखारी की बातों को सुनकर गीतांजलि जी को हैरानी हुई और वह बोली, कैसा परम सत्य? तब भिखारी बोला, बहन जी, मैं जन्मजात भिखारी नहीं हूँ। मैं तो कामठी गांव का सरपंच था। मेरी कई जमीन थी और मेरा भरा पूरा परिवार था। यह सुनकर गीतांजलि जी को उत्सुकता जागी। उसने कहा, अच्छा, फिर आप यहाँ ऐसे क्यों हो? तब भिखारी बोला, बहन जी, आप कहीं तो बैठ जाऊं। गीतांजलि जी ने आंगन में बैठने के लिए हाँ कर दिया। अब भिखारी बैठकर उत्सुकता पूर्वक बोलने लगा, नो बहन जी, मैं बड़ा भाग्यशाली था। मेरी पत्नी कमला बड़ी समझदार थी, परंतु किसी कारण से वह
बीमार होने के कारण चल बसी, तब मेरे दो बेटे रत्न और सूरज मेरा सहारा बने। समय अनुसार मैंने दोनों का विवाह भी करवा दिया और बड़े सुकून से घर और खेत का काम अपने दोनों बेटों को सौंप दिया। परंतु देखते ही देखते मेरी दोनों बहुएं मेरे साथ भेदभाव करने लगी। वे सारा दिन यहाँ वहाँ बिता देती और मुझे केवल एक समय ही भोजन देने लगी। बहन जी, गांव में मेरी बहुत इज्जत थी। उसी के डर से मैंने कभी कुछ उनसे नहीं कहा, लेकिन मेरा जीवन जीना वहां दुर्भर हो गया और मैं एक रात अपने घर खेत को छोड़कर यहाँ शहर आ गया। और अब यहाँ शहर आकर मैं भीख मांगकर जीवन को खुशहाली से जी रहा हूँ। भिखारी की आत्मकथा को सुनकर गीतांजलि जी ने कहा, आप शहर में कोई और काम भी कर सकते थे, फिर भीख मांगने का चुनाव आपने क्यों किया? यह सुनकर भिखारी बोला, बहन जी, मैंने अपनी पत्नी के साथ बहुत सुखदायी जीवन जिया है। अब अपने अंतिम समय पर सुख, ऐश्वर्य और धन का लोभ नहीं करना चाहता। और ना ही मैं धन का लोभ रखकर मरना नहीं चाहता। इसलिए भीख मिले तो ठीक, वरना जब तक जीवन है मैं मेरे जीवन के संपूर्ण सुख को भोग कर आनंद में रहूंगा। तथा जीवन के बीते हुए सुख को मन और आत्मा में संजोकर जी रहा हूँ। यह कहकर भिखारी ने आगे कहा, अच्छा बहन जी, आप जाना होगा। मैं बड़ा ही सुखी हूँ। मेरे पास खोने को कुछ नहीं है और अधिक से अधिक मैं पाना नहीं चाहता। इतना बोलकर वह खड़ा हो गया। तभी गीतांजलि जी ने भैया रुको कहा। तथा गीतांजलि जी बोली, भैया आप खाना खाकर जाना। यह बोलकर गीतांजलि जी अंदर गई। तब तक भिखारी रूपी वह व्यक्ति आगे बढ़ गया। जब गीतांजलि जी बाहर आई तो देखा वहाँ कोई नहीं था। गीतांजलि जी ने एक सुकून की सांस ली और स्वयं से बड़बड़ाई, यह भिखारी नहीं, सचमुच सबसे धनी व्यक्ति था। मॉरल ऑफ द स्टोरीज, यह कहानी जीवन के सत्य को दर्शाती है। अंतिम समय कष्टदायक होता है, परंतु यदि अंतिम समय पर केवल सुखमय जीवन को याद कर समय बिताएं
ना कि अपने कष्टदायक पलों को याद कर रोई। स्टोरी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।